हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो आज के इस करंट अफेयर सेशन में करंट अफेयर्स मिसलेनियस हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली बाय द वे यहाँ पे मिसलेनियस के स्पेलिंग गलत है। ओके, तो इसमें 60 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इस सेशन में। और हम कोशिश करेंगे कम से कम 200 टॉपिक्स जो है बीपीएससी के जो भी जितने भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम है उनमें से उनके लिए 200 जो स्पेशल करंट अफेयर्स होगा, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट और शॉर्ट लिस्टेड टाइप का, जो जिसके आने की संभावना ज़्यादा होगा, तो उसे डिस्कस करेंगे। और फिलहाल इस सेशन में लगभग 60 टॉपिक हैं जो सारे वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्मार्ट टेस्ट। तो स्मार्ट टेस्ट देखिए बिल्कुल कोर चीज है। स्मार्ट टेस्ट क्या है? एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा टॉर्पीडो को लॉन्च किया जाएगा सुपर मैसिव मिसाइल सिस्टम से, सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम से। ठीक है, और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं ताकि जो इसकी ओरिजिनल रेंज थी, रेंज की मतलब ये कितना दूरी तय करता है, उससे ज़्यादा दूरी तय करेगा। और इसे डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट है त्रिपुरा ने बम्बू राइस लॉन्च किया। बम्बू का मतलब होता है बांस, आप सबको पता है, बांस का चावल। ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड लगेगा बांस का चावल को कैसे खाएंगे। आपने प्लास्टिक राइस भी नाम सुना होगा कि प्लास्टिक का राइस आएगा ऐसा करके, सिंथेटिक प्लास्टिक। तो बम्बू राइस भी हो सकते हैं। कोपल का बनाया जाता है इसका। और इससे पहले बम्बू की कुकीज बनाई गई थी। कुकीज ने बिस्किट, बॉटल्स बनाए गए थे। बॉटल्स आप सबको पता होगा जब प्लास्टिक बैन कर दिया गया था तब बनाया गया था। ठीक है, और इसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा और साथ ही साथ इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखें। और रिसेंटली त्रिपुरा से पहले ओडिशा ने लॉन्च किया था, मतलब ओडिशा ने क्लेम किया था बम्बू राइस को। ओके, तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट बात करेंगे हम नोबेल प्राइज विनर, जो 2020 में फिजिक्स के जो विनर हैं वो कौन है और उन्हें किस लिए फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। देखिए 3 लोगों को मिला है। सबसे पहले नाम जान लीजिए, नाम भी पूछे जा सकते हैं। रोजर पेनरोज, रेनहार्ड केंजेल और एंड्रिया गेज, ये तीनों नाम है। देखिए रोजर पेनरोज जो थे इनको मिला था बेसिकली डिस्कवरी ऑफ ब्लैक होल्स, ब्लैक होल्स की डिस्कवरी नहीं, ब्लैक होल्स फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ब्लैक होल्स का जो फॉर्मेशन होता है और इसमें एक मजबूत प्रेडिक्शन जो निर्माण प्रेडिक्शन का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, तो उसके लिए मिला था। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, जो ये किसने दिया था, तो ये आइंस्टीन का था। ठीक है, तो इनको मिला था। और ये दोनों जो है इनको कंबाइंडली मिला था सुपर मैसिव। ये इस तरह के सवाल पूछे जा सकते, सिर्फ नाम नहीं पूछा जाता। सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट, ये याद रखना होगा, इनके लिए मिला था इन दोनों को। ठीक है, कंबाइंडली। और साथ ही साथ आप ये याद रखें कि फर्स्ट जो नोबेल प्राइज विनर थे फिजिक्स में वो थे विलियम रॉन्चेन। क्यों मिला था इनको? एक्स रेज की खोज की थी इन्होंने। ओके, आई होप ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन में किसके लिए मिला था? तो मेडिसिन में जो मिला था वो डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, सबसे महत्वपूर्ण ये नाम। ठीक है, तो आप नाम बताइए इसका, आपके लिए होमवर्क है कि नाम क्या था जिन्होंने इसे खोजा है। हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए मिला है इनको, मेडिसिन मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्यू स्पीसीज डिस्कवर की गई है वेस्टर्न घाट में। ठीक है, न्यू फैमिली ऑफ बोनीफिश, बोनीफिश जो थे उनके, तो इनका नाम है एनिक मैचेंडाई। ये नाम याद रख सकते हैं, थोड़ा सा ऑकवर्ड नाम है पर पूछा जा सकता है इस तरह के। कई बार जिस चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं वो पेपर में आ जाता है, तो डोंट इग्नोर। ओके, नेक्स्ट है CBD ऑयल। CBD का मतलब होता है कैनाबाइडियोल। ठीक है, इसका पूरा नाम है। और इसे ये याद रखें कि सीधा ये पूछा जाता है कि ये इसका एक्सट्रैक्शन किस पौधे से होता है। तो ये कैनाबिज, कैनाबिज का मतलब होता है गांजा। गांजा का जो पौधा होता है, सॉरी गांजा नहीं, ये सॉरी भांग है। भांग एक तरह से जिस तरह नशा वाला चीज़ है ये। ठीक है, तो याद रखें। और इसमें इसके 2 सब्सटेंसेस होते हैं, कैनाबिडाइल CBD डेल्टा 9, और ये डेल्टा 9 टेट्रा हाइड्रोकैनाबिडाइल THC भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है पावर ऑफ साइबेरिया। पूछा सकता है कि पावर ऑफ साइबेरिया क्या है, रिसेंटली न्यूज में देखा गया। तो ये एक मैसिव गैस पाइपलाइन लिंकेज है और ये रसिया और चाइना के बीच है। तो कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और डिस्टेंस अगर पूछे तो 3000 किलोमीटर है। 2 नदी है जिसको लिंक करता है ये। ठीक है, यांगत्जे रिवर, जो कि यांगत्जे रिवर का जो डेल्टा है ये चाइना में है, और अमूर रिवर जो है वो रशिया में है। ठीक है, ये चाइना नहीं, यहाँ पे रसिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है GHI, मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स। GHI का मतलब होता है ग्लोबल, फुल फॉर्म याद रखें। ओके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2020 आया है, तो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। 107 देशों में जो भारत की रैंकिंग है वो 94th है। अब ये पब्लिश कौन करता है? तो इसका नाम है, याद रखें, वर्ल्ड हंगर लाइफ, वर्ल्ड हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये दोनों मिलके इसका
तो ये दोनों मिलके इसका मतलब पब्लिश करते हैं इन दोनों के, ठीक है, कंबाइन एफर्ट से। तो इसमें इंडिया का जो रैंक है वो 94th है, तो दोनों याद रखें। नेक्स्ट है इंडिया रैंक्स 116th इन वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। देखिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स HCI निकालता कौन है? वर्ल्ड बैंक। और इंडिया की जो रैंकिंग है 116 है। तो 2 सवाल यहाँ से आ सकते हैं, इसे याद रखें। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ कि असम की जो पहली महिला CM थी उनका डेथ हो गया है, तो उनका नाम पूछा सकता है क्योंकि वो सिंगल एकमात्र महिला थी, ठीक है, जिनका नाम था सैयदा अंगारा तैमूर, ठीक है, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, पूछा जा सकता है। तो ये निकालता कौन है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCBD, शॉर्ट में इसको बोलेंगे UNCBD के द्वारा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक निकाला जाता है। नेक्स्ट है US स्पेसक्राफ्ट, एक US का स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम दिया गया है इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, जो लेट इंडियन, जो भी है नहीं अब हमारे इस दुनिया में, जिनका नाम है कल्पना चावला। भली भांति आप सब इनको जानते होंगे, ठीक है। और ये नाम किसको दिया गया? तो जो नासा का स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम था सिग्नस कैप्सूल, इसी का नाम रीनेम करके इसे दे दिया गया है, कर दिया गया है कल्पना चावला, ठीक है। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी जो राजीव कुमार है, इन्होंने अशोक लवासा को रिप्लेस किया, इलेक्शन कमिश्नर बने। हालांकि इलेक्शन कमिश्नर तो नहीं पूछे जाते हैं, अगर यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते तो पूछा जाता। तो इनका भी नाम आप बताइए कमेंट करके कि कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन है इंडिया के भी। इंडिया फर्स्ट न्यूमिस्मेटिक्स म्यूजियम, ये कोलकाता में बना है। तो न्यूमिस्मेटिक्स म्यूजियम क्या होता है? जहाँ पे सिक्कों का अध्ययन किया जाता है, सिक्कों का अध्ययन, ओके, स्टडी ऑफ कॉइन्स, ओके। नेक्स्ट मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था लॉकडाउन के दौरान, जो मेंटल हेल्थ सपोर्ट करने के लिए स्टूडेंट को, क्योंकि पता है लॉकडाउन में लगभग 5 महीने सारे अपने घर में बंद रहे, तो लोगों की थोड़ी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी, खासकर स्टूडेंट के, और सबके हुए थे हल्के थोड़े थोड़े। तो इस इनिशिएटिव के द्वारा उनको गाइड करने के लिए, ओके, मेंटोर देने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था मनोदर्पण, और मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, जो अब बन चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो याद रखें फर्स्ट कार्गो शिप जो है इंडिया में वो कोलकाता से अगरतला के लिए चला था, स्टार्ट हुआ है। तो याद रखें कलकत्ता टू अगरतला। इंडिया का लार्जेस्ट OPD बना है राजकुमारी अमृत कौर OPD, ये एम्स दिल्ली में बनाया गया है। तो याद रखें कि राजकुमारी अमृत कौर OPD कहाँ बनाया गया है? तो दिल्ली में, और दिल्ली के एम्स में, AIIMS। इलेक्शन कमिश्नर जो है अशोक लवासा, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है ADB के, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए ADB क्या होता है टोटल कंप्लीटली अगर आपको नहीं पता है तो हम हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वीडियो आपको मिलेगा एक ADB पे, पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है प्रज्ञाता गाइडलाइंस। प्रज्ञाता गाइडलाइंस, सीधा सवाल पूछा सकता है कि प्रज्ञाता गाइडलाइंस का संबंध किससे है? तो ये डिजिटल एजुकेशन से है, कि कैसे डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करें और उनको कैसे, उनके अगर कुछ उनके अंदर कुछ परेशानियां हैं, खामियां हैं, तो उनको कैसे रिड्रेस किया जाए। ओके, एंड नेक्स्ट है इंडिया का जो फॉरेक्स एक्सचेंज है, रिजर्व है, ये $513.25 बिलियन हो चुका है, जो काफ़ी हाई है अब तक का। तो फॉरेक्स एक्सचेंज क्या होता है? ये RBI के पास होता है, और जब हम विदेश से, फॉरेन से कुछ खरीद बिक्री करते तो वहाँ से जैसे हम खरीदे तो वहाँ पे जैसे अब कोई बाहर वाली कंट्री हमारे देश में खरीदेगा तो वो डॉलर दे के खरीदेगा, तो हमारे यहाँ डॉलर जो है वो हमारे पास होगा, तो फिर हम उस डॉलर को उसी देश से कुछ चीज़ों को खरीदने में इस्तेमाल करते हैं। तो फॉरेक्स एक्सचेंज ये है, ये याद रखेंगे, नंबर्स आंकड़े याद रखने आपको। 513.25 बिलियन डॉलर्स। ओके, अगर रुपये में पूछ ले तो डॉलर का क्या अभी है, अगर मान लो कि 69 है तो इसको 69 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ये रुपीज़ में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम किया है, बदला है आफ्टर मैरी जैक्सन। मैरी जैक्सन के नाम पे रख दिया अपना हेडक्वार्टर का नाम, जो इसकी फर्स्ट ब्लैक फीमेल इंजीनियर थी, इनका नाम था मैरी जैक्सन, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज जो हैं इन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और इन्होंने टारगेट रखा है नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बाय 2030, यानी कि 2030 तक आने वाले 2030 तक जो कार्बन एमिशन होता है उसको जीरो करना है। जो CO2 प्रोड्यूस होता है रेलवे से उसको कम करके जीरो तक लाना है। ओके, तो याद रखेंगे ये।
एमिशन मास कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क 2030, ये इंडियन रेलवे का टारगेट है। एंड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इंडियन रेलवे सेट अप फर्स्ट सोलर प्लांट इन बीना टू डायरेक्टली पावर रेलवे ओवरहेड लाइन। तो इंडिया में पूरे वर्ल्ड में पहली बार ये इंडिया ने किया है, इंडियन रेलवे ने किया है। और ये बीना कहाँ है? ये बीना मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और सोलर पावर के जरिए रेलवे को बिजली मिलेगी, पावर मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है? ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में क्या आते हैं? स्क्रैप्ड मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, चार्जर, इस तरह के जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो हम यूज नहीं करते हैं, तो वो होता है। और इसमें अगर बात किया जाए, अगर इंडिया थर्ड पे है तो पहला पे कौन है? दूसरा। तो देखिए, पहला जो है वो है चाइना, दूसरा है यूएस, तीसरा है इंडिया। याद रखें, चाइना, यूएस, इंडिया, CUI। ओके, द नेक्स्ट है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जॉइंट इनिशिएटिव है, ठीक है, MHRD का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उनका जो सेल है MIC, इसको सीधा शॉर्ट में बोलते हैं MIC, MHRD इनोवेशन सेल, AICTE, CSIR, CDAC, ये सब मिलके कर रहे हैं। और ड्रग डिस्कवरी कैसे? कोविड के ड्रग के लिए एक हैकाथॉन चला रहा है, कोविड-19 के लिए। ओके, तो उनके वैक्सीन बनाने के लिए जैसे होता है ना कि हैकाथॉन की सब मिलके आएंगे अपने आइडियाज और सब अपने अपने एफर्ट्स को उसमें लगाएंगे। ओके, एंड माइगॉव एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें शामिल हैं, तो याद रख सकते हैं इसे आप। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर फिर से टॉप कर गया है, ठीक है, चौथा बार है लगातार है जो नंबर 1 पे विराजमान है। इंदौर कहाँ है? सब आप सबको पता होगा, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। केयर इनिशिएटिव, केयर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है क्लाइमेट एडाप्शन एंड रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया। अब ये करेगा क्या? इट विल हेल्प टू डेवलप अ पब्लिक प्लेटफॉर्म टू इन्फॉर्म क्लाइमेट प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स। जो क्लाइमेट चेंज आजकल हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी प्लानिंग कैसे होगी, उनमें इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, कैसे जो टेम्परेचर हाई हो रहा है तो उसको कैसे कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसेज जो इतने रिलीज हो उनको कैसे रिड्यूस किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिड्यूस किया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया और ये वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड है, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको सपोर्ट मिला है। तो याद रखेंगे कि ये वर्ल्ड बैंक का है। अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा किया गया तो वर्ल्ड बैंक, WHO, इस तरह का, कि आंसर वर्ड WHO, ठीक, सॉरी, वर्ल्ड बैंक। एंड इट विल ऑल्सो असेस क्लाइमेट इम्पैक्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस बांग्लादेश, नेपाल जो रीजन है, पाकिस्तान, वहाँ भी ये प्रेडिक्ट करेगा ताकि जो एग्रीकल्चर उनको सपोर्ट कर सके, लाइव स्टॉक, वाटर एंड ट्रांसपोर्ट, इन सब में सपोर्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस ने केरला के हेल्थ मिनिस्टर को कोविड के दौरान इन्होंने अच्छे काम किए थे तो इनको ऑनर दिया गया था। तो अभी इससे आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑनर दिया गया? तो है के शैलजा, ये केरला के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सी बाय 2020 F3 न्यू वाइस रिसेंटली सीन इन न्यूज। आपसे सीधा पूछा जाता है समाचारों में देखा गया, ये क्या है? ठीक है, तो ये कॉमेट है, ठीक है, ये याद रखें, कॉमेट मतलब हेली, है ना, ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट है गोल्डन वर्डविंग, ये भी न्यूज में देखा गया, ये है क्या? ये इंडिया का लार्जेस्ट बटरफ्लाई है जिसको काफ़ी दिनों के बाद देखा गया है। तो अगर इसके बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप जुलाई अगस्त के करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर्स को वीडियो को देखें, वहाँ से आप देख सकते हैं। नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम दिया है, वापस से आ गया ये, ठीक है। धर्म चक्रा डे 4 जुलाई को मनाया गया था पहली बार, तो इसे याद रखेंगे आप, धर्म चक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया गया था। इसके डिटेल्स आप हमारे डेली करंट अफेयर्स जुलाई के वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा पूरी जानकारी। स्टैटिक्स डे जो है 29 जून को मनाया जाता है, जो PC महालनोबिस के जन्मदिवस पे मनाया जाता है, तो ये याद रखेंगे। स्टार्स प्रोजेक्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा चालू किया गया है, स्टार्ट किया गया है, ताकि जो इंडिया के 6 राज्य हैं जहाँ की एजुकेशन की स्थिति बहुत ही क्रिटिकल है, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो आप पता करके बताइए कि ये 6 स्टेट हैं, इनका नाम क्या क्या है। RT-PCR टेस्ट कोविड-19 के लिए, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कोविड-19 के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जा रहा है, तो यह है RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, RT का मतलब होता है। ऑपरेशन समुद्र सेतु, INS ऐरावत, इनको लाया गया वापस। इसके द्वारा 198 इंडियन सिटीजन को मालदीव से लाया गया था, तो इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु।
अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और AIIB एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है इन्होंने साथ में मिलकर $750 मिलियन का एक एग्रीमेंट साइन किया है कोविड को सपोर्ट करने के लिए। तो ये नंबर्स याद रखेंगे 750 मिलियन, क्योंकि स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम्स में इस तरह के आंकड़े पूछे जाते हैं। फॉर्मर गवर्नर जो है उर्जित पटेल इनको अपॉइंट किया गया है NIPFP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी के। तो याद रखें कि NIPFP के जो गवर्नर चेयरमैन हैं ये बने हैं उर्जित पटेल, ठीक है, जो अभी शक्तिकांत दास हैं तो ये इनके सक्सेसर हैं, इनसे पहले उर्जित पटेल ही थे। इंडिया इज द वर्ल्ड्स 9th लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विश्व का 9वां देश है भारत जो FDI गेन करता है, और अभी ये $51 बिलियन गेन कर चुका है। फॉरेक्स रिजर्व ये पहले बता ही दिया था, 5 बिलियन मार्क। ई विद्या प्रोग्राम का संबंध किससे? सीधा सीधा सवाल पूछा सकता है कि ये ऑनलाइन कोर्सेज से, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज कराए जाते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप ये चाइना के द्वारा बनाया गया है, और क्यों बनाया गया? तो एलियंस को देखेंगे, बहुत क्या बताएं, ठीक है, तो याद रखिएगा चाइना। नेक्स्ट है कोस्टा रिका, लेटेस्ट कंट्री है जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है, तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं, कोस्टा रिका। एंड नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $1 बिलियन टू सपोर्ट इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अब देखिए इसने यहाँ किया है, और $750 मिलियन आपने देखा, ये AIIB और वर्ल्ड बैंक अभी इधर $1 बिलियन का दे रहा है, तो याद रख सकते हैं, पूछ सकता है। एशिया का क्लीनेस्ट विलेज क्या है? माओलेओंग, ये मेघालय में है, तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, पूछा जा सकता है। एशिया क्लीनेस्ट, मतलब एशिया का सबसे साफ सुथरा विलेज जो है इसका नाम है माओलेओंग, ये मेघालय में है। नेक्स्ट है इंडिया हाईएस्ट रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंसेस। अब देखिए इंडिया जो रेमिटेंस होता है वही वो चीज़ होता है जो बाहर के देशों से लोग कमा के अपने देश में भेजते हैं। जैसे इंडिया का कोई लोग मान लीजिए कि ओमान में रहता है या फिर US में रहता है, यहाँ से ये डॉलर और रियाल कुछ भी भेजेंगे, तो ये हमारे लिए रेमिटेंस होता है। ओके, तो $79 बिलियन 2018 में हो गया था, एंड फॉलोड बाय चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस एंड इजिप्ट। उसके बाद इंडिया का हाईएस्ट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद है चाइना, मैक्सिको एंड फिलीपींस एंड इजिप्ट, याद रख सकते हैं, सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है, अभी IFSR का रिपोर्ट आया है 2020 का, तो डिटेल में इसका वीडियो बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे जानिए कि 24.56% जो है इंडिया का जो जितना जोग्राफिकल लैंड है 24.56% ये फॉरेस्ट एंड ट्री से कवर्ड है। नेक्स्ट है भारतीय पोषण कृषि कोष, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से बनाया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि किसके सहयोग से बनाया गया है। आइंस्टीन चैलेंज ये है कि टू प्रोपेगेट द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी थ्रू इनोवेशन के जरिए महात्मा गांधी के थॉट्स और आइडियाज जो हैं उनको प्रोपेगेट करना। प्रोपेगेट का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, तो इसका नाम है आइंस्टीन चैलेंज। नेक्स्ट है अभी मलेशिया के नए PM बने हैं जिनका नाम है मुहियुद्दीन यासीन, तो ये सब सवाल आते हैं, तो इससे अच्छे से याद रखें, मलेशिया के। इंडिया का फर्स्ट एवर खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी ओडिशा में बनाया, देखिए फर्स्ट है इसलिए मस्ट है, जानना जरूरी है। डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये लखनऊ में किया गया था, तो ये भी पूछा सकता है। प्लग एंड प्ले, ओके सॉरी, तो ये लेदर इंडस्ट्री से संबंधित ये प्रोजेक्ट है। तो सिंपली पूछा जा सकता है कि प्लग एंड प्ले प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो लेदर इंडस्ट्री से। लेदर का मतलब होता है चमड़ा उद्योग। इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट, बहुत ही शानदार, ओके ये भी है, पूछा जा सकता है। इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट पंचायत, ये केरला में बनाया गया कॉर्पोरेट, ठीक है। अभी आपने सुना होगा कॉर्पोरेट रेल और ये सारी चीज़ें, अब है कॉर्पोरेट पंचायत भी। चेलाकेरे जो इसरो का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हब होगा, तो याद रख सकते हैं कि इस इसरो का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग हब कहाँ बनाया गया है? तो चेलाकेरे में बनाया गया, ठीक है। तो ये ठीक है। KVIC जो है इन्होंने अपना पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट गुजरात के जामनगर में खोला है। क्यों खोला है? ताकि जो सिग्नेचर पटोला साड़ी है गुजरात का, उसके प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए,
ठीक है, KVIC का मतलब होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और ये पहला है इसलिए याद रखें, गुजरात स्टेट में किया गया है। इंडिया ग्लोबल क्या है? इंडिया ग्लोबल एक इनिशिएटिव है, ज्वाइंट इनिशिएटिव है बेसिकली। किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑल इंडिया रेडियो का काम क्या है? इसका एम ये है कि जो इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस हैं, ठीक है, एंड रिलेशन, इनको रेडियो लिसनर को उनके करीब लाना टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स जो भी चलते हैं। ओके, तो याद रखेंगे ज्वाइंट इनिशिएटिव है ऑल इंडिया रेडियो एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया है? इनका नाम है मैरिकी लुकास रेजिनवेल्ड्स। इनकी रचना थी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इन्होंने जीता है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये लगभग 60 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। आने वाले टाइम में जल्दी इसके आगे और जो सेलेक्टेड टॉपिक्स होंगे वो लाएंगे। सो आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा, एंड सेशन अच्छा लगा हो, जस्ट डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब यूपीएससी का चैनल फॉर। थैंक यू वेरी मच।